नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। वो चाहे बिहार हो या यूपी हो, जहां भी प्रश्न वायरल ना हो, अभ्यर्थी जाएं और शाम तक उनको मालूम चल जाता है कि प्रश्न पत्र वायरल हो चुका है। आप जानते हैं कि यूपी में एक सप्ताह में दो एग्जाम हुआ और बड़ी संख्या में एग्जाम हुआ। पहला आरओ एआरओ जो यूपी पीसीएस के द्वारा लिया जाता है, उसमें 10 लाख अभ्यर्थी भाग लिए, लेकिन उसका भी प्रश्न पत्र वायरल हो गया। शाम में नोटिस आता है कि बहुत अच्छा से एग्जाम हुआ और कुछ घंटा बाद जांच कराने का निर्देश देना पड़ता है। जब बच्चे सोशल मीडिया पर डिमांड करते हैं, तमाम प्रश्न वायरल होती है। और फिर यूपी पुलिस का एग्जाम होता है, उसमें 48 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं और 60,200 कुछ सीट था, उसको लेकर भी प्रश्न पत्र वायरल है। अभ्यर्थी परेशान है। सरकार बहुत बड़ा कानून भी बनाई, लोकसभा और राज्यसभा में भी पास हुआ। क्या यूपी पर सर इसका प्रभाव पड़ेगा? इतना कानून बन रहा है फिर भी विद्यार्थी परेशान हो जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से सैल्यूट करता हूं कि इन्होंने इस उहापोह की स्थिति में जब हर जगह क्वेश्चन आउट हो रहा था, तो एक शानदार जानदार बिल उन्होंने लोकसभा में पास करवाया, एग्जामिनेशन बिल पास करवाया, जिसके तहत 10 साल की सजा और 1 करोड़ का दंड था। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से योगी जी की बहुत इज्जत करता हूं। योगी जी एक बहुत बोल्ड सीएम है। तो आखिर बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या कहीं भी हो, इस तरह की घटना हो रही है, तो अब समय आ गया है कि माननीय प्रधानमंत्री ने अपना काम कर दिया। अब उस कानून को इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि जब तक कानून इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इस तरह के चोर और दलाल इस तरह का काम करते रहेंगे। निसंदेह इसमें माननीय योगी जी हो या माननीय प्रधानमंत्री जी हो, इन लोगों के द्वारा जो किया गया काम है वो काबिले तारीफ है। लेकिन जो दलाल और चोर है, उन पर जब तक अंकुश नहीं लगता है और उन पर इस तरह के इस कानून का प्रयोग नहीं होता है, तब तक निश्चित रूप से ये गुंडागर्दी करते रहेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है योगी जी पर, बुलडोजर बाबा पर, कि इन चोरों पर भी बुलडोजर चलवाने की जरूरत है जो पकड़वाए हैं। जो मतलब उस कानून से इतर बुलडोजर चलाना पड़ेगा। हाँ, वो कानून तो लागू रहे ही, लेकिन साथ साथ बुलडोजर भी चले, क्योंकि ये देशद्रोह से कम नहीं है बच्चों के साथ खिलवाड़ करना। और इसमें माननीय योगी जी हो या माननीय प्रधानमंत्री हो, ये चुकेंगे नहीं, क्योंकि ये छात्रों की जिंदगी का प्रश्न है। और प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा कानून पास करवाया है कि जो काबिले तारीफ है। योगी सर निश्चित रूप से इसमें चुकेंगे नहीं और जरूर कोई ना कोई इसमें अपना मंथन कर रहे होंगे। लेकिन अब 10 साल की सजा, 1 करोड़ जुर्माना के साथ साथ बुलडोजर भी चले उनके मकान पर, सब जगह पर, तब जाके कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम का निराकरण होगा। सर, बुलडोजर कब चलेगा कोई मालूम नहीं, लेकिन अभ्यर्थी के जो उम्मीद होता है उस पर बुलडोजर उसी दिन चल जाता है। एक एग्जाम 11 तारीख को होता है। 10 लाख अभ्यर्थी किसी तरीका से जाते हैं, ट्रेन वगैरह बस वगैरह से लद कर जाते हैं। फिर एग्जाम 17 और 18 को एग्जाम होता है पुलिस का, और उसमें 48 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। 60,000 प्लस सीट है सर। इतना बड़ा संख्या अभ्यर्थी हमेशा से परेशान हो रहा है। एक साल में देखा जाए तो वह राजस्थान हो, बिहार हो, यूपी हो, झारखंड, अन्य पूरे स्टेट की बात कर ले तो लगभग करोड़ों अभ्यर्थी इससे बराबर परेशान होते हैं। लेकिन कोई ठोस कानून बनता है, लागू नहीं हो पाता है। अभ्यर्थी को हमेशा से परेशानी होती है। जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब तबके के बच्चे, उनको नौकरी सब नहीं मिलता है। देखिए, ये तो मैं पहले से मैं बोल रहा हूं और बार बार बोल रहा हूं कि इसमें एक गिरोह है। बिहार का है, नालंदा के लोग, बिहार का है, यूपी का है, राजस्थान का है, हरियाणा का है, मध्य प्रदेश का एक गिरोह है। इस गिरोह पर एक सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि सख्त कार्रवाई अब होगी, क्योंकि इतना बड़ा बिल आया है। इस बिल के बावजूद भी ये लोग गुंडागर्दी कर रहा है, तो निश्चित रूप से अब बुलडोजर बाबा इस पर निश्चित रूप से टाइट एक्शन लेंगे। और साथ ही साथ इन तमाम लोगों पर चुन चुन के, चाहे वो स्कॉलर हो या अन्य किसी भी तरह की गतिविधि में लिप्त हो, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और यही हमारी डिमांड है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से भी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से भी। माननीय प्रधानमंत्री ने तो अपना काम कर दिया है बच्चों के हक में। अब जरूरत है इस काम को पटल पर लाने की, और जितने भी चोर दलाल है उनके विरुद्ध कठोर से कठोर सजा दिलवाने की, ताकि कोई हिम्मत नहीं कर सके। सर, बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ, प्रश्न पत्र वायरल हुआ, 23,000 प्लस फलना हजार, फिर बताया जा रहा है कि इतना बहाली किया जाएगा। 76-75 FIR भी हुआ, हवाला से मामला जुड़ रहा है। सर, बिहार पुलिस का एग्जाम फिर कब होगा? क्या पुलिस वाला एग्जाम बच्चे उम्मीद न करें? नहीं, बच्चे उम्मीद क्यों नहीं करें? बिहार पुलिस का एग्जाम होगा, लेकिन अभी हमको लग रहा है कि अब जो है, अब एग्जाम इनका
मार्च में तो हमको बहुत 10% चांस है, लेकिन अब इलेक्शन बाद ही इनकी परीक्षा होगी। लेकिन इस बार आपको बता दें कि जिस तरह के अध्यक्ष आए हैं वो अध्यक्ष निसंदेह एक बहुत ही योग्य और कर्तव्यनिष्ठ अध्यक्ष है। और इस बार बच्चे पढ़ते रहे, हम लोग मैराथन में अब शुरू कर दिए हैं, लेकिन अब परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है और इसी को सोच के पढ़े। गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी, उसको दिमाग में बिठा के रखे, क्योंकि अब यूपी में भी हो गया और बिहार में भी हो रहा था, तो अब दोनों जगह हो गया। तो निश्चित रूप से हमको यूपी के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री दोनों पर विश्वास है कि अब बुलडोजर चले, कोई भी दंड दे, लेकिन दंड दे के ज्यादा से ज्यादा जितना जल्दी हो सके इन चोरों पर, दलालों पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई किया जाए। निश्चित रूप से बच्चों का कल्याण होगा। जो